दोस्तों, ये जो मोदी सरकार ने 500 और 1000 रुपए के जो नोट बंद किए हैं, इससे उनको क्या फायदा है और देश को क्या फायदा है? क्योंकि दोस्तों ये एक क्वेश्चन है जो इसका आंसर जानना लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि हो सकता है ये मोदी सरकार के एक बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इस फैसले से देश को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ये इसका जवाब जानना सबके लिए जरूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ एक एक चीज डिटेल में कि इससे सरकार को क्या फायदा होगा, देश को क्या फायदा होगा और हमारे जो दुश्मन है उनको क्या नुकसान होगा। तो एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नोटबंदी का जो प्रयास केंद्र सरकार ने किया है वो हमें कैशलेस सोसाइटी की तरफ लेके जाने में हमारी हेल्प करेगा। जैसे कि 86% जो करेंसी है वो 1000 और 500 रुपए के नोट के रूप में थी। तो अब जो नोटबंदी हुआ है उससे क्या होगा, लोग 500 और 1000 रुपए के नोट जो पुराने हैं उनको जमा कराएंगे और उतने ही करेंसी निकालने की कोशिश करेंगे नए नोट के रूप में। तो इस तरह करेंसी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो जो 50 दिन का टाइम है उसमें क्या है, अधिक वैल्यू वाली करेंसी के साथ साथ 500 के नोट भी चाहिए। इस गैप को भरने के लिए यहाँ जाना जरूरी है कि 2000 का नोट एक रिप्लेसिंग करेंसी है जिससे मुद्रास्फीति को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, जो 1500 के रुपए नोट है उसको हम मान लेते कि वो 100% है। तो अब उसको जो लोग हैं वो 3 तरीके से हैंडल करने की कोशिश करेंगे। पहला, 33% जो करेंसी है वो बैंकिंग सिस्टम में आएगी ही नहीं। तो इससे क्या होगा, अगर 33% जमा नहीं होती है तो इससे बेनिफिट सरकार को मिलेगा, जिससे आरबीआई की जो एसेट एंड लायबिलिटी है उसके ऊपर उसका असर पड़ेगा, जो कि करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए है, जिससे सरकार को राजकोषीय घाटे को और मुद्रा छाप के या देश की जो बैलेंस शीट है उसको अच्छी पोजीशन पे या बेहतर स्थिति में लाने में सरकार को मदद मिलेगी। देखिए, यहाँ पर यह बात मैं बताना बहुत जरूरी समझूंगा ये कि एक देश उतनी ही मुद्रा छाप सकता है या उतनी ही करेंसी छाप सकता है जितना उसका राजकोषीय बैलेंस उसे इजाजत दे, जो कि विदेशी मुद्रा भंडार, गोल्ड का जो हमारे पास स्टोर रहता है उसका और एसेट एंड लायबिलिटी के बैलेंस शीट पर डिपेंड करता है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमने 1000 और 500 रुपए की करेंसी हम अगर खत्म कर देंगे या नष्ट कर देंगे, जला देंगे, तो उससे देश को नुकसान होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत गलत सोच रहे हैं। तो सेकंड, अगर हम माने कि 33% जो है वो बैंकिंग सिस्टम में जमा हो जाएगी, तो मान लेते हैं कि 33% ईमानदार लोगों की जो संपत्ति है वो बैंकिंग सिस्टम में वापस आ जाएगी, जो कि बैंकिंग सिस्टम को और मजबूत करेगी, कैश फ्लो को बढ़ाएगी और कम ब्याज पर लोन लोगों को मिल पाएगा और जो महंगाई है उसको भी कम किया जा सकता है। अगर हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं कि 33% जो है करेंसी वो टैक्स का विषय बन जाएगी, और जो 33% है टैक्स का विषय बनेगी, यानी कि 4.5 लाख करोड़ रुपए टैक्सेबल इनकम बनके टैक्स रेवेन्यू में लगभग 80,000 करोड़ पैदा करेगी। तो दोस्तों, 33% जो है उससे 80,000 करोड़ रुपए एज ए टैक्स गवर्नमेंट को मिलेगा, अगर हम कम से कम 20% टैक्स मान के चलते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 1000 रुपए का। अगर मान लीजिए हमारे पास 1000 रुपए के बराबर स्वर्ण मुद्रा भंडार है, तो उतने ही अमाउंट का हमारे पास पेपर करेंसी हमारे देश में अवेलेबल रहेगा। तो मान लीजिए कि कोई बोलता है कि या किसी ने रिप्लेस कर दिया है 100 रुपये को 200 रुपये फेक करेंसी से। अगर ये ऐसा 2 बार करता है तो टोटल करेंसी हमारे पास जो मार्केट में है वो 1200 हो जाएगी, जिसमें से 400 रुपये फेक करेंसी रहेगी। और कुछ लोग क्या करते हैं, डुप्लीकेट बिल लगा देते हैं 100 रुपये का। अगर उन्होंने काम किया तो 500 रुपये का बिल बना के वो सरकार से पैसे ले लेते हैं, और बाकी जो उनका जो 400 रुपये है वो हमारा ब्लैक मनी रहेगा। अब टोटल जो करेंसी अवेलेबल है गवर्नमेंट सरकार में वो 1200 रुपये है। तो आरबीआई ने देखा कि 1000 रुपीज मेरे पास पहले था, लेकिन अभी जो सर्कुलेशन हो रहा है वो 116% करेंसी का सर्कुलेशन हो रहा है। तो उसको पता लगा कि डुप्लीकेट करेंसी मार्केट में आ गई है। तो करेंसी जो अवेलेबल है अभी वो 800 रुपये है, क्योंकि जिसमें से 400 रुपीज हमारे पास फेक करेंसी है। तो और जो सर्कुलेशन में है वो 400 रुपये रहेगा, क्योंकि 400 रुपये जो है वो ब्लैक मनी जो पब्लिक ने इकट्ठा की हुई है वो भी सर्कुलेशन में नहीं है। तो मार्केट में ओनली अवेलेबल रहेगा 400 रुपये।
तो सरकार फैसला करती है कि जो पुराने जो 100 रुपए और 500 रुपए के नोट है वो आज से बंद। तो लोग क्या करेंगे, जो 400 रुपए जो सर्कुलेशन में है वो तो ईमानदारी से वापस बैंक में जमा हो जाएगा, लेकिन जो उन्होंने 400 रुपए ये जो ब्लैक मनी है वो इस डर से जमा नहीं कराएंगे कि उनको पकड़ा जाए, सरकार उनको पकड़ सकती है, तो उसको 400 रुपए को वो नष्ट कर देंगे। और जो बाकी का 400 रुपए जो फेक करेंसी है वो वैसे ही मार्केट से आउट हो जाएगी। तो मेरे पास 400 रुपए रहेगा और मेरा जो बैलेंस शीट दिखाएगा वो 800 रुपए दिखाएगा। तो 800 रुपए दिखाया, सरकार को 400 रुपए का वो फायदा हुआ, प्लस 1000 रुपीज के बराबर उसके पास जो स्वर्ण मुद्रा भंडार है उसके इक्विवेलेंट करने के लिए 200 रुपए वो छाप देगा। तो इससे सरकार को ही फायदा है, बाकी कोई नुकसान नहीं है, देश को भी फायदा है उससे, क्योंकि अगेन दोबारा से 1000 रुपए सर्कुलेशन में आ गया है। तो इससे महंगाई भी कम होगी और जो लोन है लोन भी कम हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कैसे काम करता है ये सब, मुद्रास्फीति ये क्या है। तो आप सरकार का साथ दें इस चीज में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। दूसरों को समझाने के लिए इस जो वीडियो है इसको सर्कुलेट करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट क्यों बंद किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर जरूर करें, क्योंकि दूसरे लोगों को भी समझ में आना चाहिए। आपने कमेंट जरूर दीजिए वीडियो कैसा लगा, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।